तो अपकमिंग स्मार्टफोन देखेंगे जो अगस्त मंथ में आने वाले हैं और जिसमें से कुछ स्मार्टफोन जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और क्या ही टाइम आ चुका है भाई, मतलब 20,000 के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा IPS LCD वापस देखने मिल रही है, वरना ये स्पेसिफिकेशन लाइक 10 से 12,000 की प्राइस कैटेगरी में आ रही थी। हालांकि वो स्टूडेंट के हिसाब से डिजाइन है, बट फिर भी ये सारी स्पेसिफिकेशन वापस आ चुकी है और कुछ की लॉन्चेस भी हो चुके हैं इसी बीच में। सैमसंग का अपना अनपैक्ड हुआ था, जिसमें से मैं फोल्ड 8 अल्ट्रा जो बड़ा वाला है वो तो नहीं खरीद रहा, पर जो फोल्ड है जो एक नए एक्सपेक्ट रेशियो पर आया है उस पर थोड़ा सा मेरा मन है। हालांकि 1,70,80,000 देने के बाद में भी उस पर 2.0 देखने मिलता है टाइप सी। सोचो क्या हालत है वो। और इसी के साथ अपना गूगल अपने पिक्सल लॉन्च करने जा रहा है और हाँ, प्राइसिंग कम नहीं रखेगा, प्राइसिंग हाई रखेगा। और गूगल ने कह भी दिया है कि चिप शॉर्टेज और प्राइसिंग रैम की डिमांड की वजह से जो प्राइसिंग हाइक चल रहा है तो हमारे 11 सीरीज के डिवाइस में भी देखने मिलेगा। इस बीच में iQOO का भी कुछ आ रहा था कि भाई Neo 11 वापस टीज हो रहा था। iQOO Neo 11 वापस टीज हो रहा था, आई डोंट नो ये वापस कहां से आया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, कौन सा अच्छा फोन आ रहा है, कौन सा ओके वाली बातचीत है। तो यहाँ पर अंडर 20,000 फोन आएंगे, 20, 30, 40, 50 और 1 लाख के अबव वाले भी प्राइसिंग वाले फोन देखने मिलेंगे इस बार हमें अगस्त मंथ में। तो हम बजट से स्टार्ट करते हैं अंडर 20,000 में। तो सबसे पहला iQOO का तो ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है Z11 Lite। तो ये फोन का वीडियो मैंने डिटेल में ऑलरेडी कर दिया है और जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, चाहिए तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अभी OnePlus का एक नया फोन है बजट कैटेगरी में, OnePlus N6X। ये एक नया एंट्री लेवल में कहूंगा बजट लेवल का OnePlus का फोन होने वाला है और जिसके अंदर 6.8 इंचेस का HD+ LCD 120 हर्ट्ज पैनल होगा और ये लाइक HD+ है, पहले ही सुन लो। और Dimensity 6300, कलर OS आएगा, Oxygen OS जा चुका है क्योंकि ऑफ कोर्स Oppo का हाथ लग गया इस पे। 7000 mAh बैटरी और 50 MP का मेन डुअल कैमरा होगा, बट एक ही सिंगल कैमरा होगा और ये अराउंड जुलाई 31 के आसपास आएगा और इसकी सेल 4 अगस्त से चालू हो जाएगी। बाकी एक अंडर 15,000 में आईटेल का फोन है जो कि Xeon 100 Lite करके है। अरे कितना चाव चाव कर रहा है बे। अब इसमें यूनिसॉक का प्रोसेसर है T7100 जो एंट्री लेवल का प्रोसेसर है और मार्केट में आपको ही पता है क्या हाल हो रखा है, तो उस हिसाब से चलो ठीक है। डिजाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 5000 mAh की बेसिक बैटरी, 8 MP का मेन कैमरा के साथ आएगा और इस बीच में एक जो वॉच बनाती थी कंपनी, बनाती थी क्या थी, इंपोर्ट ही करती थी, तो अब वो अपना स्मार्टफोन भी लॉन्च कर रहे हैं। Firebolt अपना फोन लेकर आ रहा है अंडर 20,000 में, जिस पर आपको IPS LCD देने का वायदा तो किया गया है। रियल जब फोन आएगा कितना ज्यादा जेन्युइन फोन होगा वो तो टेस्ट करेंगे हम और इसका नाम होगा Bolt Evo 4G। हाँ, अंडर 20,000 में 4G आने के चांसेस है इस फोन के। इसमें यूनिसॉक का T7250 प्रोसेसर है, 4GB रैम के साथ आएगा, 6000 mAh की बैटरी, 50 MP का डुअल कैमरा और ब्रांड का फर्स्ट स्मार्टफोन है। Firebolt का ऑफकोर्स फर्स्ट स्मार्टफोन है। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो जो भी थॉट ओपिनियन होगा आपके सामने आएगा और ये फोन अंडर 20,000 आ सकता है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू मिड रेंज के अंदर, मतलब 20 to 30,000 के अंदर कुछ फोन्स है, जिसमें एक Infinix का फोन आ रहा है Hot 70 Pro, 6.7 इंचेस का फाइनली FHD+ पैनल देखने मिल रहा है। 144 हर्ट्ज का पैनल है, Dimensity 7100 प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी और जिस पर आपको एक डॉट मैट्रिक्स रेयर डिस्प्ले भी देखने मिलेगा, तो थोड़ी सी लाइटें शाइटें जगती हुई इसके अंदर दिखेगी पीछे की तरफ। बट ये कितना वैल्यू निकालेगा वो तो लॉन्च होने के बाद, बाय करने के बाद रिव्यू आएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। बाकी रिव्यू से अगर बात करें तो आपको कोई अपकमिंग ऐसा कोई फोन का रिव्यू है जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है या कौन सी वीडियो ढूंढ रहे हो, कमेंट में बता देना ताकि उस वीडियो पे हम जल्दी से काम करना चालू कर सके। बाकी अगर थोड़ी सी मैं अगर आपकी हेल्प करूं, मेरे हिसाब से बहुत लोग मैंने देखा है कि पूछ रहे हैं कि बेस्ट फोन बता दो 20,000 में, तो उसकी लिस्ट अभी तक जो है, मतलब जो जितने भी लेटेस्ट लॉन्च है, तो अंडर 20,000 में एक लिस्ट में फ्लैश कर रहा हूं, तो इसके अंदर ये वो सारे डिवाइसेस है जो आप परचेस कर सकते हो एज ऑफ नाउ, क्योंकि आगे जाके मार्केट और महंगा होने वाला है, तो वो चीज का ध्यान रखना। तो जिनको परचेस करना है तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टैग कर दे रहा हूँ। फिर एक होगा मोटोरोला का नया फोन Moto G Max, जिसपे 6.8 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, Dimensity का 6400 प्रोसेसर और 8GB रैम होगा इसके अंदर और 5200 mAh की एक बैलेंस बैटरी डाली गई है, क्योंकि जो मेन कैमरा है वो 200 MP पे जा रहा है और IP68 और 69 की रेटिंग है। तो ऑलराउंडर के हिसाब से एक अच्छा फोन तो दिख रहा है 25,000 रुपीज की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। और इंडिया में ये जल्दी लॉन्च हो सकता है और मे बी अगर इस नाम से नहीं आया Moto G Max के नाम से, तो Moto G87 के नाम से आ सकता है। फिर एक Oppo का K15 फोन है जो AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, Dimensity 7360 सुपर प्रोसेसर है और 8000 mAh बैटरी, 80W
वॉट चार्जर और कैमरा का सेटअप है तो ओप्पो थोड़ा सा बैलेंस करके अच्छा ही देखने मिल रहा है। और अगर ये अगस्त में नहीं आया ना तो ये समझ के चल लो आपको सितंबर में देखने मिलेगा। फिर नाउ 30 to 40,000 के अंदर रेडमी का नया सीरीज आ रहा है, नोट सीरीज, रेडमी नोट 17 सीरीज है बेसिकली, जो कंफर्म हो चुकी है और इसका लॉन्च अभी है समझ लो अगस्त 6 को नियर बाय देखने मिलेगा। इंडिया के बाहर से मैंने इसे इंपोर्ट करवाया था, तो अब भी अगर देखोगे कुछ इस तरीके का देखने मिलता है जो मैंने परचेस कर लिया, मेरे हाथ में है। इसका रिव्यू अभी थोड़ा सा क्विक आ सकता है, तो गेमिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा टारगेट करके बनाऊंगा, तो ये गेमिंग पाठशाला पर बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना वहां पर। फिर जो ग्लोबल वेरिएंट है ना उसके अंदर 9000 mAh बैटरी ऐसा टीज करा गया, बोल रहे हैं कि इंडिया में 8000 बैटरी तक आ सकता है। लेट्स सी फाइनल कंफर्मेशन क्या होगी, वो आपको जल्दी पता चली जाएगा, गेमिंग पाठशाला पर वीडियो देख लेना। उसके बाद iQOO का फोन फाइनली एक और देखने मिल रहा है, iQOO Z11। अब ये होगा एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और इंडिया फर्स्ट डायमेंसिटी 7500 का प्रोसेसर इसमें आ सकता है और 12 GB रैम होगी इसके अंदर, 9020 mAh की बैटरी आ सकती है और 90 वॉट चार्जर। तो एक पावरफुल फोन डिजाइन कर रखा है यहाँ पर बेसिकली iQOO Z11 के साथ में। और एक चीज है, आपको बहुत सारे फोन अभी स्नैपड्रैगन पर कम देखने मिलेंगे, डायमेंसिटी पे ज्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि डायमेंसिटी की जो प्रोसेसर की कॉस्टिंग स्नैपड्रैगन के मुकाबले थोड़ी सी कम है, तो कहीं थोड़ा सा ब्रांड अपना कॉस्टिंग बचाने के लिए। और इसमें भी बहुत लोग बोल रहे थे कि जो iQOO Neo 11 आने वाला है, iQOO Neo 11 आने वाला है, तो भाई उसकी कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, अभी भी वो मना ही है ये साल पूरा। मतलब बीच में से पता नहीं एकदम से हाइप उठ गई थी कि iQOO Neo 11 आएगा, अभी भी नहीं आ रहा है, वो बहुत ही अभी लेट है समझ लो, क्योंकि मार्केट की जो क्रैश हो रखा है उसकी वजह से। जिन लोगों को लग रहा था ना वो था रीजन iQOO Z11, जिनको लग रहा था कि लॉन्च होगा, तो iQOO Z11 लॉन्च हो रहा था, इसकी टीज इंटरनली चल रही थी, मतलब ये मार्केट में आने के चांस थे, इसके लिए लोगों को लग रहा था कि Neo 11 आएगा, जबकि Neo 11 नहीं Z11 आ रहा है। फिर Vivo का S2 करके है जो लॉन्च हो सकता है और ये एमोलेड डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले होगा, डायमेंसिटी 7360 प्रोसेसर होगा, 7000 mAh बैटरी, 50 MP का सोनी का कैमरा और 7 साल के बाद में ना S सीरीज रिटर्न करेगी। जो इसका 7 साल पहले फोन आया था तो भाई काफी टाइम हो चुका है, बहुत कम लोगों को पता है, फ्रैंकली बोलूंगा मुझे भी नहीं पता था कब आई थी। Vivo की एक फेमस सीरीज है जो है V सीरीज, जिसके अंदर V80 आने के चांसेस है। इसमें 50 MP का मेन और 3x का जायस लेंस भी आएगा 50 MP के साथ में, और फ्रंट भी 50 MP का सेल्फी देखने मिलेगा। मिड अगस्त तक ये आएगा और ये फोन भाई डेफिनेटली कैमरा में किलर होती है प्राइस सेगमेंट को लेकर, बट अभी ये 50,000 के ऊपर जा चुकी है। बाकी एक फेमस ब्रांड है, बट मैं इतना एक्साइटेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस ब्रांड के फोन खरीदता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पैसे डूब गए, जिसमें से है गूगल की पिक्सल सीरीज। लास्ट टाइम भी मैंने परचेस करा था, मुझे एक्साइटमेंट तो थी, पर डिवाइसेस को यूज करने के बाद में सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, तो वो थी पिक्सल के साथ में। वापस पिक्सल 11 प्रो एक्सल आएगा, और इस बार तो मतलब पिक्सल जो 11 है वो टेंसर G6 के साथ ही सुनने मिल रहा है यार, स्नैपड्रैगन भी नहीं आ रहा है, तो वही हीटिंग वगैरह उसके अंदर अभी भी देखने मिलेगी। कुछ नए जेमिनाई AI देखने मिल सकते हैं, और जिसको कुछ टाइम के बाद में सैमसंग ले लेगा, और फिर एंड्रॉइड 17 होगा इसके अंदर। बाकी फ्लैगशिप कैमरा बोले जाते हैं, बट मुझे उतना नहीं पता चलता, क्योंकि ज्यादातर काम इसमें प्रोसेसिंग के बाद होता है। 80,000 स्टार्ट वाला, प्रो वाला है वो समवेयर 1 लाख, और जो प्रो एक्सेल है तो भाई 1.5 लाख के ऊपर ही देखने मिलेगा। बाकी एक हॉनर का फोन भी टीज हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ में, जो कि पावरफुल फोन बोलेंगे हॉनर की तरफ से प्रीमियम कैटेगरी में। इंडिया में थोड़ा सा लेट आएगा भी तो, क्योंकि ये चाइना में टीज हो गया है। और 6000 mAh बैटरी, 200 MP का मोटराइज्ड कैमरा जो कि गिम्बल के साथ होगा, मतलब गिम्बल कैमरा बेसिकली, और ये आएगा भी तो भाई 1.5 लाख रुपए के ऊपर ही देखने मिलेगा, मुझे नहीं लगता है 1 लाख के नीचे आएगा ये। बाकी सैमसंग के कुछ फोन्स अभी लॉन्च हो चुके हैं, Z Fold 8 और Z Fold 8 अल्ट्रा बेसिकली 0.1 mm पतला फोन कर दिया, उसको अल्ट्रा नाम लगा दिया, और उसमें एक नया प्रोसेसर डाल दिया। बीच की क्रीज अभी भी गायब नहीं करी है, और वही क्रीज ओप्पो एक टाइम अपने फोल्ड में गायब कर चुका है, सैमसंग से अभी भी नहीं हुआ है। और जो फोल्ड 8 है ना भाई, वो तो एक्सीडेंटली बन गया इनसे, ये बनाने वाले नहीं थे। एक्चुअली हुआ ये था, एप्पल है ना अपना फोल्ड बनाने के लिए ढूंढ रहा था कि डिस्प्ले किससे ले इस बार, क्योंकि उसका एक्सपेक्ट रेशियो टोटली अलग है, तो 4:3 का रेशियो मोस्ट ऑफ आने के चांसेस है, जो फोल्ड 8 में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन यही एक्सपेक्ट रेशियो एप्पल अपना बनाने का देख रहा था, और सैमसंग ने ये किया ठीक है हम दे देंगे, पर उसके पहले हम हमारा फोन लॉन्च कर देते हैं। सोचो हम फर्स्ट के चक्कर में उन्होंने उसमें लॉन्च कर दिया फोन को। मैंने अभी मेरा ऑर्डर पे डाला है, प्री ऑर्डर डाला है, तो मैं बाय करके, मैं अल्ट्रा तो नहीं कर रहा, मैं भी आपको भी नहीं बोलूंगा उतना कुछ खास नहीं है, 2 लाख रुपए के ऊपर चला गया है फोल्ड 8 अल्ट्रा। सोचो इतना महंगा और कुछ ज्यादा इनोवेशन नहीं है, और सब आपको यही बोलते हुए दिखेंगे 4.1 mm पतला फोन बना दिया है, पर उसके कैमरा मॉड्यूल देखो ये मोटे मोटे हैं, तो ठीक है
ज्यादा खुश नहीं होना। फोल्ड 8 के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल फोन तो दिख रहा है ऑन पेपर, रियलिटी में सामने आने के बाद देखेंगे। और एक चीज बता दूं, पहले एक कौन बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 1,80,000 देने के बाद है ना, उसका जो टाइप सी है ना वो 2.0 रखा गया है। अभी तक तो 2.0 ही है जितना मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। आई डोंट नो ये क्या सोचा है, इसको 3.0 तो एटलीस्ट कर देते, 2.0 रख दिया, तो बहुत ऑड लग रहा है मुझे वो देख के। और फ्लिप के साथ तो बेचारे के साथ कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करा है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। बाकी कुछ टैबलेट्स भी लीक हुए इस बार, तो मोटरोला के 2 टैबलेट कंफर्म है आने को लेकर। एक है यहाँ पर इनका मोटो पैड 70 ग्रोव और एक मोटो पैड 70। इसके अंदर आपको 10,000 mAh बैटरी बड़े वाले में, 9 स्पीकर्स आ सकते हैं JBL आउटपुट के साथ, और जो 70 है उसके अंदर आपको मोटो पेन स्टाइलस देखने मिल सकती है। एक आएगा अराउंड 36,000 के नियर बाय और एक आएगा अंडर 30,000। ऑल्सो मैंने 20 to 30,000 फिर से स्क्रीन फ्लैश कर देता हूँ, जो बेस्ट ऑप्शंस है जो आप परचेज कर सकते हो, और वो मैंने यहाँ पर टैग कर दिया है। इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए खरीद लेना। Oppo K13 टर्बो बहुत लोगों को, गेमर्स लोगों को तो बहुत रेकमेंड कर रहा है, आज मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ स्टॉक हो गया है भाई। सोचो तो कब रीस्टॉक होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। तो लंबा जाने का सोच रहे हो तो भाई प्राइसिंग और हाइक जा सकती है, तो इससे पहले अभी खरीदना है तो अभी प्लान बना लो। डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए तो फोन के नाम फ्लैश कर दूंगा, बाकी आपकी चॉइस के हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर फ्लैश हो रही है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमको सब्सक्राइब करके 2 मिलियन हमारे कर सकते हो, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट उंगली के साथ हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।